बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के अगले कंटेस्टेंट जिसका घर से पत्ता कटने वाला है उसके बारे में बात करूंगा, यानी कि वो घर से बाहर निकलने वाला है। इस बार सीजन में थप्पड़ कांड देखने को मिल गया है और ऊपर से रोज गेम बदल रहे हैं, बाहर वाला, फिर नॉमिनेशन, इविक्शन, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है। अब हाल ही में फिर से कुछ कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हो गए हैं, जिसमें से कोई एक सदस्य या फिर लोग कहने की तो कह रहे हैं दो भी लगातार वीकेंड के वार में बेघर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मिड वीक कोई इविक्शन नहीं हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि हो सकता है वीकेंड पे दो भी निकल जाए। तो मैं पहले एक की बात करूंगा। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद अब एक कंटेस्टेंट पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है, यानी कि जो 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए उनमें से एक का पत्ता कंफर्म है कि वो कटने वाला है। इस बार जो 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं उनकी बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर है लवकेश कटारिया, यानी कि लव कटारिया। नंबर 2 पर है विशाल पांडे। नंबर 3 पर अरमान मलिक है। 4 पर शिवानी कुमारी है, तो फिर 5 पर चंद्रिका दीक्षित। अब इन 5 कंटेस्टेंट में से इविक्शन होने की तलवार जिस एक घर वाले पर लटक रही है वो है चंद्रिका दीक्षित। जी हाँ, मेरे हिसाब से वड़ा पाव गर्ल का यहाँ पे करियर समाप्त हो सकता है, मतलब बिग बॉस के घर वाला करियर जो है वो यहीं पे एंड हो सकता है। वजह बताऊंगा, ऐसे हवा में बात नहीं करूंगा। सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि घर में उनका कोई खास रोल है नहीं। चंद्रिका दीक्षित जब से बिग बॉस में आई है उनका ज्यादा योगदान दिख ही नहीं रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि वो है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ज्यादातर वक्त या तो किचन में खाना बनाते हुए निकलता है या फिर कृतिका मलिक, अरमान मलिक के साथ बैठी हुई दिखती है, कुछ काम वाम करती नहीं है। ऐसा कुछ मतलब एक जो टीआरपी चाहिए तो उसमें उनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बिग बॉस उनको घर से बाहर फेंक सकते हैं। वजह नंबर 2, कोई भी उनका दोस्त या दुश्मन नहीं है। बिग बॉस ओटीटी 3 में जहां बाकी कंटेस्टेंट आपस में या तो लड़ाई कर रहे हैं या फिर दोस्त बिल्कुल गहरी वाली दोस्ती निभा रहे हैं, वहीं चंद्रिका दीक्षित एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिनकी ना तो अभी किसी से अच्छी खासी दोस्ती है ना ही दुश्मनी है। शिवानी के साथ दोस्ती थी, वो भी ऐसी खत्म हो गई। दुश्मनी तो खैर मैं क्या ही बताऊं, रहने दो। होता ना सबका अच्छा बन के रहने के चक्कर में आप कई बार कहीं के नहीं रहते। अगली वजह, बाकी जो 4 कंटेस्टेंट है वो एक्चुअल में तकले अगर आप देखोगे तो जी हाँ, उनका गेम काफी स्ट्रांग लग रहा है। चाहे वो लवकेश कटारिया हो, वो तो कंफर्म है कि भाई बाहर नहीं होने, क्योंकि बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्सी से लेकर सब कुछ होते रहे। दूसरी चीज, शिवानी कुमारी अब घर में एंटरटेनमेंट के साथ साथ काफी एक्टिव भी नजर आ रही हैं। पिछले दिनों विशाल पांडे और अरमान मलिक के बीच जो ड्रामा देखने को मिला था, ऐसे में मेकर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे भैया वो दोनों भी बाहर हैं। तो बचा कौन? बचती है चंद्रिका दीक्षित, यानी कि लगभग उनका बाहर होना तय है। चलिए एक और वजह बताता हूं। चंद्रिका दीक्षित एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिसके पास कोई स्टैंड ही नहीं है। जी हाँ, अब तक के गेम में ये कंफर्म हो गया है कि वड़ा पाव गर्ल का किसी भी बात पर कोई भी स्ट्रांग स्टैंड नहीं होता। पिछले दिनों अरमान मलिक की वाइफ कृतिका मलिक के लिए उनका एक गर्ल पावर वाला स्टैंड दिखता जरूर है, मगर उसके अलावा ना तो किसी मुद्दे पर वो अपनी राय रखती, ना ही अपना ओपिनियन कभी वो ढंग से शेयर करती है। ऐसा लगता है कि वो काफी इनएक्टिव कंटेस्टेंट है, दोस्ती वो ढंग से निभा नहीं रही है, बाकी कुछ वो कर नहीं रही। चंद्रिका ने और कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं की है। देखो, बिग बॉस एक ऐसी चीज लगती है जहां पर आपको कंट्रोवर्सी चाहिए होती है। वड़ा पाव गर्ल को अंदर किस लिए लिया गया था? ताकि वो जो बाहर कंट्रोवर्सी दिल्ली में करके आई है ना सड़कों पर, वही सब कुछ बिग बॉस के घर में देखने को मिले, वही बिग बॉस के घर में करे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि किसी दिन वड़ा पाव गर्ल या चंद्रिका दीक्षित ट्रेंड किया हो। अब जब ट्रेंड नहीं करोगे तो दोस्त बिग बॉस आपको अपने घर में नहीं रखेंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक कंटेस्टेंट की बात हुई इन 5 में से बाहर होने की, तो वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका दीक्षित यानी कि वड़ा पाव गर्ल होंगी, जो कि दिल्ली की सड़कों पर आकर वापस अपना वड़ा पाव बेच सकती हैं। बाकी आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कंटेस्टेंट है जिसके बाहर होने के चांसेस सबसे ज्यादा है? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ज्यादा चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।